प्रोग्राम खौफनाक वाक़यात में आप तमाम सुनने वालों को बहुत खुशामदीद। दोस्तों, इस चैनल पर आपको लोगों की भेजी हुई सच्ची और खौफनाक कहानियां सुनने को मिलेंगी और आज भी मैं आप लोगों के लिए एक सच्ची डरावनी कहानी लाई हूँ और ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझे भेजी है। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फौरन से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलें बढ़ते हैं आज के वाक़ये की तरफ। आज का ये वाक़या मुझे सैदपुर गांव से समीर ने भेजा है। तो अब यहाँ से आगे का वाक़या मैं आपको समीर की नज़रिए से सुनाऊंगी। अस्सलामुअलैकुम निशा, मेरा नाम समीर है और मैं सैदपुर गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं जिस गांव में रहता हूँ उस तरफ जिनों का बसेरा है। ये बात हम बचपन से अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं। मेरे गाँव में एक घर है और वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन उनके अमीर होने के पीछे एक जिन्नात का हाथ है। ये कहानी हमारे गांव में तकरीबन सब जानते हैं कि आज से तकरीबन 30 साल पहले वो लोग बहुत गरीब थे। इतने अमीर नहीं हुआ करते थे जितने कि अब हैं। उन लोगों के पास सिर्फ 3 भैंसें थीं, जिससे वो अपने घर का गुजर बसर करते थे। उनके दिन बस यूं ही कट रहे थे, लेकिन फिर अचानक से उनके साथ कुछ यूं हुआ कि कुछ दिनों से आधी रात को एक बिल्ली उनके घर आया करती थी और वो बिल्ली उनके घर में दूध झूठा करके चली जाती थी। और ये उन लोगों के साथ हर रोज होने लगा कि उनकी भैंस से निकला हुआ दूध बिल्ली झूठा करके चली जाती। और उन लोगों के घर के जो मर्द थे वो बहुत गुस्से वाले थे और वो बिल्ली की इस हरकत से बहुत परेशान भी थे। तो उन्होंने इस बिल्ली से बचने के लिए एक तरकीब निकाली कि कुछ दूध लिया और उसमें जहर मिला के रख दिया। फिर मामूल की तरह बिल्ली आई और उसने दूध पिया और चली गई। उसके बाद 2 से 3 दिन तक वो बिल्ली उनके घर नहीं आई। अब वो लोग अपने घर में उस बिल्ली को ना आता देखकर बहुत खुश थे। अभी बस 3 से 4 दिन ही गुजरे थे कि अचानक से उस बंदे की तबीयत खराब हो गई जिस बंदे ने दूध में जहर मिलाया था। उस बंदे के साथ ये होता था कि उसका जिस्म अकड़ जाता था और ऐसा उसके साथ दिन में 4 से 5 बार होता था। वहाँ के करीबी रहने वाले लोग बताते थे कि ऐसा लगता था कि उस बंदे को किसी ने जकड़ लिया हो, बांध दिया हो। वो बंदा बिल्कुल फ्रीज हो जाता था और ये मुसलसल 20 से 25 मिनट तक उसके साथ होता था। और इसके बाद जब वो बंदा नॉर्मल होता था तो फिर उसको फौरन खून की उल्टियाँ होती थी। ये इनके साथ जब 2 से 3 दिन तक हुआ तो उनके घर वालों ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर कुछ खास बता नहीं पाए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि इन्हें शहर ले जाके किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाएं। तो ये सिलसिला उस बंदे के साथ 2 से 3 दिन तक चलता रहा। और मेरे गांव के लोग बताते हैं कि उस बंदे की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि बायफेज उसे कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। उनका जिस्म पूरा काला सिया हो गया था। उनके घर वाले बहुत परेशान थे कि ये इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मगर एक दिन उनके घर में सब सो रहे थे और वो बंदा भी बीमार हाल में सो रहा था। उनकी वाइफ भी सो रही थी और फिर उनकी वाइफ ने सोते हुए ख्वाब देखा कि कोई लंबा चौड़ा शख्स जिसने काले कपड़े पहने हुए थे वो उनसे कह रहा था कि आज की रात तुम्हारे शौहर की आखिरी रात है, तुम्हारे शौहर को मैं आज लेकर ही जाऊंगा। ये सुनकर उनकी वाइफ ख्वाब में बहुत रोने लगी और उस शख्स से बोलने लगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मेरे शौहर को कुछ हो गया तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या बनेगा। अब ये सुनने के बाद वो शख्स बोलने लगा कि मुझे खुद अफसोस है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कत्ल की कोई माफ़ी नहीं है। तुम्हारे शौहर ने हमारे बच्चे को जहर दे के मारा है। तुम या तुम्हारे पति मेरे बच्चे की शरारत से परेशान थे, तो उसकी शरारत से बचने के और भी तो रास्ते थे। ये कोई बात नहीं हुई कि तुमने उसकी शरारत से बचने के लिए उसे जहर दे दिया। तो अब हम तुम्हारे पति को लेकर ही जाएंगे क्योंकि उसने हमारे बच्चे का कत्ल किया है। और फिर ख्वाब में उस शख्स ने ये भी कहा कि तुम्हारे पति को ले जाने के बाद हर अच्छे बुरे में हम तुम्हारे साथ होंगे और तुम्हारे नुकसान का बदला हम ज़रूर देंगे। और इस ख्वाब के बाद एकदम से उनकी वाइफ की आँख खुल गई और वो रोती हुई अपने पति के पास पहुंची। लेकिन गांव वाले बताते थे कि जब वो ख्वाब से उठ के अपने शौहर के पास गईं तो उनकी वाइफ ने देखा कि
ان کے پتی کا پورا بستر خون سے لال تھا۔ اس شخص کو ایسی خون کی الٹی ہوئی تھی کہ ان کے پھیپھڑے یعنی لنگس تک کٹ کے باہر آ گئے تھے۔ پورے گھر میں رونا پیٹنا مچ گیا تھا۔ سب لوگ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ پھر اسی دوران اس بندے کی موت ہو گئی، اور پھر اس بندے کو دفنانے کے بعد یہ ساری بات اس کی بیوی نے اپنے گھر والوں کو بتائی کہ ایسے ایسے مجھے ایک خواب آیا تھا، اور خواب سے جب اٹھ کے دیکھا تو میرے پتی کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ اور پھر یہ ساری باتیں سننے کے بعد ان کے گھر والے ایک مولوی صاحب کے پاس گئے۔ مولوی نے کہا کہ دراصل جو شخص خواب میں آیا تھا وہ جن میں سے تھا، جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ خوفناک معاملات ہوئے ہیں۔ خیر، جانے والا تو چلے گیا تھا۔ ان کے گھر والے صدمے میں تھے، اور ایک بہت برا وقت تھا۔ جن کی کہی ہوئی بات کے مطابق کہ ہم ہر اچھے برے میں تمہاری مدد کریں گے۔ اب کچھ مہینوں بعد ان کے حالت بہتر ہونے لگے۔ ان کی وائف جو بیوہ ہو چکی تھیں، ان کی شادی ان کے دیور سے کرا دی تھی، کیونکہ اس عورت کے بہت چھوٹے بچے تھے، اسی لیے ان کے گھر والوں نے ان کی شادی دیور سے کرا دی تھی۔ اس کے بعد گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ لوگ اپنا گھر بنوا رہے تھے، اور گھر بنواتے وقت ان کو زمین سے سونا اور زیورات مل گئے، اور اس کے بعد بس وہ لوگ آگے بڑھتے گئے، اور آج وہ لوگ اتنے آگے ہو گئے ہیں کہ پورے گاؤں میں آس پاس پیسوں کے معاملے میں کوئی ان کے برابر نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں کے پرانے لوگ اس واقعے کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ بزرگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ امیر بھی اس جنات کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ میرے یہ گاؤں کا خوفناک واقعہ تھا۔ امید ہے نشا آپ کو پسند آیا ہوگا، مگر کچھ لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے، لیکن یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میری والدہ نے مجھے سنایا۔ امید ہے آپ کے سننے والے اس چیز سے نصیحت لیں گے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ سمیر، آپ نے یہ واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو جنات کی شر سے محفوظ رکھے، اور کوئی بھی کام کریں تو آیت الکرسی کے حصار میں آ کے کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ناگہانی آفتوں سے بچائے، آمین۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ فوراً سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے اور سچے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔